आपको लगता है कि आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हो, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहां घूमने जाना है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये नहीं है। आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ ये सारे डिसीजंस हमारे दिमाग में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से कोई ना कोई थॉट हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं ये डिसीजन लेने के लिए। मैं बात कर रहा हूं एड्स के बारे में, मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में, या उन ब्रांड्स के बारे में जो ऐसी अनेकों मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करती हैं, जो एक्चुअली आपके दिमाग को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट तो करती ही हैं, साथ में आपके वॉलेट को, आपके पैसे को या आपके पर्सनल फाइनेंस को भी बिगाड़ के रख देती है। क्योंकि पैसा सिर्फ खर्च होता जा रहा है, बचने का तो सवाल उठता ही नहीं है। ये ब्रांड्स एक प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इस तरीके से अपनाते हैं, ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि ये आपको इमोशनली और साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करती है। हमारे देश में आजादी के बाद, और कहना चाहिए कि लिबरलाइजेशन जब 90s में आया, उससे पहले तक भी हम लोग अपने जरूरतों पे खर्चा करने की सोचते थे, बल्कि लग्जरी हो गया या फिर लेजर हो गया, यानी अपनी ख्वाहिशों की तरफ खर्चा करने का विचार उतना ज्यादा दिमाग में आता भी नहीं था। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ने कभी सोचा ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि पैसे भी उतने नहीं होते थे। जो पैसा होता था उसमें से कुछ सेविंग्स करने की भी इच्छा होती थी, ताकि आगे अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके। तो लोग जो है पैसा बचाते थे और सिर्फ जरूरत की चीजें करने पे फोकस करते थे। लेकिन दोस्तों, जब हम 2025 में आते हैं और आज की तारीख में बात करते हैं, तब इंडिया में कंज्यूमर स्पेंडिंग 1.90 लाख करोड़ के भी पार जा चुकी है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इसमें से 1/4 से भी ज्यादा का हिस्सा खर्च होता है हमारे लग्जरी, हमारी लाइफस्टाइल, या कहना चाहिए हमारे लेजर की तरफ। यानी कि इंडियंस अब ये चाह रहे हैं कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सके, कैसे अपने लग्जरी पे काम कर सके, अपने एक्सपीरियंसेस को बेटर कर सके, जो कि पहले नहीं होता था हमारे भारत में। आज की तारीख में जो यूथ है, जो जेनजी है, वो सिर्फ पैसा कमा के पैसा बचाना नहीं चाहती, या सिर्फ बिल पे करने के लिए पैसा नहीं कमाती। उनको चाहिए एक्सपीरियंस, उनको चाहिए लग्जरी, उनको चाहिए एक ऐसा एहसास जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सके। और फिर आखिर में सोशल मीडिया पे भी तो पोस्ट करना है, एक सोशल लाइफस्टाइल तो अलग चल रही है। ये सारी चीजों को ब्रांड्स समझते हैं, उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स समझती हैं, और उसी के अराउंड वो डिजाइन करी जाती हैं, ताकि आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जा सके। एक पूरे दिन के बाद जब आप थक जाते हो और लौट के घर आ रहे होते हो, तब आपके मन में विचार आता है और मन करता है कि चलो यार, डोमिनोज से कोई बढ़िया सा पिज्जा मंगाते हैं और उसको खाएंगे। दोस्तों, ये कोई आपके मन की क्रेविंग या आपके दिल की इच्छा नहीं है, सिर्फ ये एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैंपेन है जो परफेक्टली काम कर रही है, क्योंकि उसने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आपके मन में ये विचार आए और आप इवेंचुअली शायद डोमिनोज ऑर्डर भी कर लो। कोई भी टीवी एड, ब्रांड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर रील्स, या कोई भी ऐसा प्लेसमेंट, ब्रांडिंग का, मार्केटिंग कैंपेन का सबसे बड़ा टारगेट होता है जेनजी या यूथ, या फिर कहना चाहिए इंडिया की मिडिल क्लास जनता। क्योंकि यही वो जनता है जो एस्पिरेशन रखती है, जो ये इच्छा रखती है कि हमें बेटर चीजें करनी है जिससे हम लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सके। तो ये जल्दी इन्फ्लुएंस होती है। ब्रांड्स ये बात जानते हैं, ये बात समझते हैं। वो बड़े स्ट्रेटेजिकली दिमाग से उन्हीं लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं जो जल्दी इसमें इन्फ्लुएंस हो सके और इवेंचुअली उन ब्रांड्स का फायदा हो सके। मार्केटिंग को लेके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों, जिनको अगर हम समझेंगे तो अपने जीवन में उनसे बच पाएंगे, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। एक एक करके आपको बताता हूं। पहला होता है सेंसरी मार्केटिंग। बेसिकली दोस्तों, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए जब आप किसी मॉल में घुसते हो तो आपको एक बढ़िया से परफ्यूम की स्मेल आए। मान लो कि आप किसी शॉपिंग सेंटर में घुसे, तो सबसे पहले ब्रांड्स बड़ी स्ट्रेटेजिकली वहां पे परफ्यूम्स को प्लेस करेंगे, ताकि जब आप घुसो ना तो एक अच्छी सी स्मेल क्रिएट हो जाए, एक ऐसा अरोमा क्रिएट हो जाए कि आपके मन में पॉजिटिव विचार आए, आप उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो, आकर्षित हो जाओ उसकी तरफ, और ज्यादा खर्चा करने के लिए आपको वो इन्फ्लुएंस कर सके। सिमिलर केस है, मान लो किसी फूड कोर्ट में घुस रहे हो तो ब्रेड की स्मेल हो गई, बेकरी की स्मेल हो गई, ये चीजें सबसे पहले हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में अगर कोई असर डालता है तो वो एक अच्छा अरोमा, एक अच्छी स्मेल है।
और ब्रांड्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसे कहते हैं सेंसरी मार्केटिंग। सेकंड है स्ट्राइक थ्रू प्राइसिंग। दोस्तों आपने कई बार जब आप किसी कपड़े की मान लो शॉपिंग करने गए किसी मॉल में, तो आपने देखा होगा जब वो टैग होता है ना किसी भी कपड़े का जिसपे एमआरपी वगैरह लिखी है, उसपे ब्रांड्स बड़ी स्ट्रेटेजिकली क्या करते हैं कि आपको दिखाएंगे कि यार ये देखो 1000 रुपए की एमआरपी थी, मैंने इसको कट किया और मैंने 800 रुपए लगा दिया, लो यार आपको तो बैठे बैठे 20% का फायदा हो गया। दोस्तों ये एक ट्रिक है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी क्रिएट की जा रही है, एक ऐसा थॉट क्रिएट किया जा रहा है कि यार ये तो मुझे फायदा हो रहा है, मुझे सस्ते में चीज मिल रही है। बल्कि ब्रांड्स क्या करते हैं, एक्चुअली में हो सकता है कि वो प्रोडक्ट 800 रुपए में ही बिकना हो, तो उसकी एमआरपी बढ़ा के 1000 रुपए लगा दी और स्ट्राइक थ्रू करके उसको 800 रुपए शो किया, ताकि इंप्रेशन ऐसा क्रिएट हो कि भाई वो चीज तो सस्ती है, अभी बहुत बढ़िया डील मिल रही है, फटाफट जाओ और खरीद लो। हुआ क्या, हमारे दिमाग में एक इन्फ्लुएंस हुआ, साइकोलॉजिकली ब्रेन को हाईजैक कर लिया गया और हमारी पर्सनल फाइनेंस पे उसका नेगेटिव असर पड़ा, क्योंकि हमने इन्फ्लुएंस में आके उस चीज को खरीदने का निर्णय ले लिया। और ब्रांड्स यही चाहते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों डिकॉय प्राइसिंग। बेसिकली एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आप किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हो और आपका मन करता है कि यार चलो मूवी देखने के साथ बढ़िया सा एक पॉपकॉर्न लेता हूं, पॉपकॉर्न एंजॉय करूंगा फैमिली के साथ। ठीक है, तो आप काउंटर पे गए, आपने बोला कि यार भाई मेरे को पॉपकॉर्न लेना है। ठीक है, अब वहां पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला स्मॉल, दूसरा मीडियम और तीसरा लार्ज टब। होता क्या है कि ब्रांड्स यहाँ पे डिकॉय प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करती हैं और स्मार्टली आपके स्मॉल टब की वैल्यू रखेंगी मान लो 150 रुपए, आपकी मीडियम टब की वैल्यू रखेंगी 300 नहीं या 250 भी नहीं, वैल्यू रखेंगी उसकी मात्र मान लो 200 रुपए, और लार्ज वाले टब की वैल्यू रखेंगी 240 रुपए। अब हुआ क्या कि 150 रुपए से 240 रुपए में डिफरेंस तो 90 रुपए का ही हुआ, लेकिन साइज में सब्सिक्वेंटली बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया। तो इसे कहते हैं डिकॉय प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि छोटी चीज की वैल्यू दिखा के पहले बड़ी चीज सेल करवानी। ब्रांड्स ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली आपसे वो पैसा खर्च करवाया, क्योंकि बड़ी चीज की वैल्यू क्रिएट की गई, ये बताया गया कि यार वो बड़ी चीज कम दाम में बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी दे रही है छोटे के मुकाबले। ये चीज जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो स्ट्रैटेजी है, इसको हम कहते हैं डिकॉय प्राइसिंग। और ब्रांड्स बड़े स्ट्रैटेजिकली इसको यूज करते हैं ताकि आप इवेंचुअली वो छोटा आइटम ना खरीदे, वो स्मॉल टब ऑफ पॉपकॉर्न ना खरीदे, बल्कि लार्ज टब ऑफ पॉपकॉर्न खरीदने के लिए आप मजबूर हो जाए और आपकी पर्सनल फाइनेंस, आपके पिक्चर देखने का समय जो आपने सोचा था कि शायद 1000 रुपए में आप वो पिक्चर देख आओगे, वो इवेंचुअली 1500-2000 की तरफ चला जाता है, क्योंकि डिकॉय प्राइसिंग की वजह से आपने वो बड़ा टब पॉपकॉर्न का खरीद लिया जो शायद आप ना खरीदते अगर ये मार्केटिंग टैक्टिक या ये ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी यूज ना करी गई होती। फोर्थ होता है दोस्तों न्यूरो मार्केटिंग, यानी कि ब्रांड्स स्पेसिफिकली आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेती है, ब्रेन को टारगेट करती हैं और आपके नर्व्स को यूज करती हैं, उस पर टारगेट करती हैं अपने मार्केटिंग के लिए। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप किसी ओटीटी पे कोई शो देखना चाहते हो और ब्रांड्स ने ये एनालाइज किया, आजकल एल्गोरिथम में ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ब्रांड्स ये भी एनालाइज कर लेते हैं कि आप कौन से थंबनेल को देख के ज्यादा आकर्षित हो रहे हो। मान लो कि किसी एक टाइप का थंबनेल आपको ज्यादा पसंद आता है, आपकी आंखें उसको देख के ज्यादा खुश होती हैं, या आपके मन में आपके न्यूरो के सेंसेस जो हैं वो उस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, तो फिर वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, वो उस टाइप के थंबनेल्स आपको ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यू आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन दैट, और आप ज्यादा उस तरीके की वीडियो को देखना पसंद करोगे जिसमें उस प्रकार का थंबनेल है। इसे कहा जाता है न्यूरो मार्केटिंग। इसका एक और एग्जांपल क्या है कि मान लो कि आप स्विगी से कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हो, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको बड़े स्मार्टली एक ऐसी डील दिखाई जाएगी कि भाई अगर अगले 10 मिनट में ऑर्डर कर लिया ना, तो मैं आपको यहाँ 50% का ऑफ दूंगा इस रेस्टोरेंट पे, ये स्विगी का ऑफर है या जोमेटो का ऑफर है, और वो टाइमर चलता रहता है एक छोटा सा साइड में। डील विल बी क्लोज्ड इन लेट्स से 8 मिनट्स। तो 8 मिनट में आपके पास प्रेशर आ गया कि भाई साहब फटाफट अगर ऑर्डर कर लिया तो ये डील मिल जाएगी, नहीं तो मिस आउट कर दोगे आप इस पे। ये एक न्यूरो मार्केटिंग है, आपके दिमाग को अटैक किया जा रहा है इस तरीके से कि आपके नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं और आप जल्दी एक्शन लेने की तरफ आकर्षित हो जाते हो। जल्दी और क्विक एक्शन लेने के चक्कर में आप ज्यादा पैसा खर्च कर बैठते हो,
जो आपके पर्सनल फाइनेंस को बहुत नेगेटिव वे में इंपैक्ट करता है। ब्रांड्स कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करें, जो भी हमने 4-5 स्ट्रेटेजी की बात करी, ये सारी स्ट्रेटेजी बेसिकली आपके पर्सनल फाइनेंस पे नेगेटिव असर डालती है। होता क्या है कि जहां एक तरफ आपको एक ऐसा पर्सन बनना चाहिए जो अच्छे सेविंग्स कर सके, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सके, प्रॉपर बजटिंग के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, आप बन जाते हो एक ऐसे पर्सन जिसके पास ना प्रॉपर बजट है, ना प्रॉपर सेविंग्स है और ना ही प्रॉपर कोई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ब्रांड्स आपको वो करने ही नहीं दे रहा। आपको सिर्फ पैसा खर्च करना सिखाया जा रहा है, पैसा खर्च करने की तरफ आकर्षित किया जा रहा है, ना कि ये बताया जा रहा है कि पैसे को सेव कैसे किया जाए, बजट कैसे किया जाए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे हमें बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आज से ही हम अपने आप को बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ ले जा सके। आज के टाइम में दोस्तों ब्रांड्स स्मार्ट है, मार्केटिंग कैंपेन्स स्मार्ट है, वो जानती हैं कैसे आपको इन्फ्लुएंस करना है, इसलिए हमें और भी ज्यादा स्मार्टर बनना पड़ेगा। हमें इन टैक्टिक्स को समझना पड़ेगा और इनको काउंटर करना पड़ेगा। इसलिए आज से ही हमें इन सारी बातों को समझते हुए बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी ऐसी स्टेप्स हमें लेनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन मार्केटिंग कैंपेन्स, इन ब्रांडिंग कैंपेन से बच सके, ये हमें इन्फ्लुएंस ना करे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी स्टेप्स आपको फुलफिल करनी है, कौन सी ऐसी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है जिनसे आप इन मार्केटिंग कैंपेन से बच पाओगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी ब्रांड्स के इस मार्केटिंग मैनिपुलेशन या मार्केटिंग कैंपेन के बारे में समझ सके और बेटर डिसीजन ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।